नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इकाई 9 मराठों का उत्कर्ष शिवाजी से संबंधित यह दूसरी वीडियो है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं शिवाजी से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। और आज कल हम लोग शिवाजी से संबंधित शिवाजी के कार्यकाल को देख चुके थे। आज हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। पहला प्रश्न है, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। दूसरा प्रश्न है, मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। तीसरा प्रश्न है, संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। चौथा प्रश्न है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। पांचवा प्रश्न है, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। छठवां प्रश्न है, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। सातवां प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। आठवां प्रश्न है, साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। 9वां प्रश्न है, साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 10वां प्रश्न है, 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। 11वां प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। 12वां प्रश्न है, पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। 13वां प्रश्न है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। 14वां प्रश्न है कि बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहता था। 15वां प्रश्न है, 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 16वां प्रश्न है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 17वां प्रश्न है, वारना की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय, जो राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था, मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी शासन करे, तथा उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी साहू शासन करे। अगला प्रश्न है 18वां,
संगोला का संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। 19वां प्रश्न है, सूरत के संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। 20वां प्रश्न है, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता है, तो नाना साहब। 21वां प्रश्न है, झलकी की संधि हैदराबाद की निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। 22वां प्रश्न है, बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। 23वां प्रश्न है, माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 24वां प्रश्न है, माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी हो गया। 25वां प्रश्न है, पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। 26वां प्रश्न है, पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का मैकियावेली कहा था। 27वां प्रश्न है, अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 28वां प्रश्न है, 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। 29वां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई के संधि खत्म हुआ। सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। पहला मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1782 ईस्वी में। किस संधि के साथ खत्म होता है, तो सालबाई की संधि के साथ। 30वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों ने 2 पृथक संधियां करनी पड़ी। पहला था देवगांव की संधि। यह संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। दूसरा है सुरजी अर्जन गांव की संधि। यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच तथा अजिंठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। तीसरा है मंदसौर की संधि। यह 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। 31वां प्रश्न है,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। 32वां प्रश्न है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि 13 जून 1817 को हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो आप लोगों का यूनिट 9 है, इसमें हम लोग 9 में शिवाजी से संबंधित शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और यूनिट 9 में भी यह दूसरा पार्ट है जो हम लोग कल हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़े और कल हम लोग शिवाजी के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।